हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जिन भी बच्चों का पेपर जो 4 नवंबर को नवोदय विद्यालय का है, उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो लगातार आपके 20 डेज चलेंगे। और 20 डेज में हम मिनिमम 20 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट जो नवोदय विद्यालय का पेपर 4 नवंबर को देने जाने वाले हैं, या जिनका पेपर जनवरी में है, उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, एक एक प्रैक्टिस सेट को देखना है, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है पहले खुद से। अगर नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी मित्र दोस्त हैं जो नवोदय की तैयारी करते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, उनके तक चैनल को पहुंचाए। ठीक है। चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें देखिए आपसे पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता है लार्जेस्ट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। लार्जेस्ट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, कितने डिजिट, जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं, 9। ठीक ना। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9 को हम लोग कितनी बार लिखते हैं, जितनी डिजिट का पूछता है। ठीक ना। जितनी डिजिट का पूछेगा उतनी बार हम लोग क्या लिखेंगे, जितनी डिजिट का पूछेगा उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं, उतनी बार 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, आपको पता है हम लोग क्या लिखेंगे, 7 बार क्या लिखेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको पता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यहाँ पे बोला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने डिजिट बचे और बताओ, 1 2 3 डिजिट बचे, अभी तो 4 डिजिट होगा। स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए अब जो डिजिट बचते हैं उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, 0। यानी अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो 1, 4 डिजिट और तो 4 0, 6 डिजिट की पूछता है तो 1, फिर 5 डिजिट बचता है तो 5 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे लिखते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं इजिली, माइनस कर देते हैं इसको। ये 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर दो, 9999 में बन जाएगा 8999। देखो कहां पे आंसर आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2020 में पूछा गया सवाल है। जो भी क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं सारे 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको भी बताया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कैसे नंबर लिखोगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे, 6 बार क्या लिखोगे बताओ, 9 लिखोगे। और क्या बोला, एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या लिखोगे, 5 बार 9 लिखोगे। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस आप लिख सकते हो, इजीली कर सकते हो, माइनस कर देना, सिंपल सा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, माइनस कर दो 0 0 0 0 0 9, कितना हुआ, 9 पे 5 0। ठीक ना। क्या 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इतना, इसमें प्रिंटिंग छूटी हुई है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, आगे हम लोग बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। इनको सॉल्व करना है, बताना है कौन 25 के इक्वल नहीं है। ठीक ना। तो पहला वाला हमारा जो दिया है 50 माइनस 100 डिवीजन 4। सबसे पहले हमें डिवीजन करेंगे, जब इससे डिवाइड करोगे 100 में 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 जा 8, 2 आएगा 5, कट गया कितनी बार में, 25 बार में, माइनस 25, माइनस करोगे कितना होगा 25। इसका तो हमें आ गया 25। आगे देखते हैं, इसको करो 20, पहला सही है। दूसरा वाला करते हैं ऑप्शन 20 प्लस ब्रैकेट में 20 डिवीजन 4, इसको कटाओगे 5 बार में कट जाएगा। अब 20 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। ये भी क्या है, सही है। तीसरा वाला थोड़ा बड़ा कर दें, और सॉरी 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही चलने दो। अब देखो तीसरा वाला में इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यहाँ पे 10 प्लस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 10,
प्लस 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 5 हो जाएगा। ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 25। चौथा देखो 24 प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे 2, 24 में 2 ऐड करोगे कितना होगा? 26। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है? गलत है। और तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्वल टू 25? आप क्या सही लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। वो किसके इक्वल नहीं है? 25 के इक्वल नहीं है। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बॉडमास जिसको आता है वो आराम से कर लेगा। बोला है 15 माइनस 15 डिवीजन 15 इंटू 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले बॉडमास आपको आना चाहिए इसके लिए, BODMAS। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन सबसे पहले करो। 15 माइनस 15 में 15 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, इंटू 6 ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6। अब मल्टीप्लाई, एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको सारे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए हैं, ठीक ना। अब देखो 0.9 डिवीजन ब्रैकेट में 0.3, ये मल्टीप्लाई है 0.3, इसकी वैल्यू बतानी है। अभी हमने बोर्डमास में इसको देखा था। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 0.9 डिवीजन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9। पॉइंट का एक स्थान है यहाँ पे, पॉइंट का एक स्थान है यहाँ पे, पॉइंट का 2 स्थान होगा, 1 2 इतना हो जाएगा। अब बताओ इसको डिवाइड करना है 0.9 अपान में 0.09। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के लिए 1, और जितना अंक है उतना 0, नीचे 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 0 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट ऐसे ही हटाते हैं। अब देखो 1 0 तो पॉइंट हटाएगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 90, और नीचे कितना होगा? 9। इसको कटाओगे कितना होगा? 9 10 जा 19। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? लोग आगे कहते हैं 49 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है? बोला इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150, ठीक ना। जो सी है, सी इज 5% मोर देन 150। तो हम लोग क्या करेंगे? 150 का कितना निकाल देंगे? पहले 5% निकाल देंगे। कितना अधिक है पहले ये पता कर लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको कटाओगे तो 2 बार में कट जाएगा। अधिक कितना है? ये देखो 15/2, 15/2 अधिक है। अब देखो सी की वैल्यू निकाल दोगे, 15/2 अधिक है, यानी 150 से इतना अधिक है। इसमें ऐड कर दो इसको, यही करेंगे। 150 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको कटा दोगे तो कितना होगा? 7.5। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 157.5। सी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। आगे देखो क्या पूछा है। पूछा है इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन द अनदर नंबर ऑफ सी। अब बी 10% कम है तो 10% निकाल दो। बी इज 10% लेस देन सी। अब देखो इसका क्या निकालोगे? हम लोग क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे अपान में 100। इसका 10% निकालो पहले, इतना हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे हो जाएगा 15.75। इतना हो जाएगा। इतना लेस है, ये क्या है? लेस है। क्या बोला? इफ बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी। तो सी की वैल्यू इतनी थी और ये बी क्या है? इतना कम है। तो इसमें से इसलिए हम लोग बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इसमें माइनस कर दो। 157.5 माइनस 15.75। 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, ये हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका? 5 में से 1 जाएगा 4 1। कितना आ रहा है? 141.75। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम
अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्या करना है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175। सबसे पहले जहां जहां हमारा ऑफ है वहां वहां क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अपान में जितनी बार परसेंटेज है तो परसेंटेज को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कटा दो, 5 से चाहो तो चलो छोड़ो नहीं कटाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करो कितना हुआ 37, अब 5 1 जा 5 3 8, अपान में कितना होगा बच्चा पार्टी यहाँ पे 100, 100 एक जीरो ये 1000 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे कितना होगा 0.875 ग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, 15 मिनट क्वेश्चन नंबर 51 देखो, राउंडिंग ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत इजी होता है, इजीली आप लोग इसको कर लोगे। देखो दिया है 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1, ठीक ना, ये आपका कुछ दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ कुछ छूटा हुआ है, ठीक ना। चलो देखो इसको हम लोग इजीली करते हैं, यहाँ मान लेते हैं अगर हम लोग 7.1 मान लेते हैं, इधर हम लोग अगर 29.7 लेते हैं माइनस 5.1 इंटू 2.1, अब देखो इसका अप्रोक्स वैल्यू लोगे तो 49 है, अब पॉइंट के बाद क्या है 6 है, तो ये 50 के अप्रोक्स है, 50 लिख सकते हो इसको, देखो 49.6, देखो ये क्या है 49 है, अगर 0.4 बढ़ता तो क्या हो जाता 50 हो जाता, या 6 माइनस कर देते कितना हो जाता 49, तो 0.4 बढ़ाना क्या, ये छोटी वैल्यू है और ये 0.6 बड़ी वैल्यू, इसलिए हम इसको अप्रोक्स में क्या लिखेंगे 50 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 7.1 को क्या लिख सकते हैं 7 माइनस इसको क्या लिखोगे 29, 29.7 ये किसके अप्रोक्स है 30 माइनस 5 इंटू 20, इसको करोगे कितना हो जाएगा 500 माइनस 7 माइनस 30 माइनस 100, सबको माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है 100, 130 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 137, ठीक ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बाय मिस्टेक वो है, ठीक ना। अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, हम बताएंगे आपको जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 52, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा गया था, 2022 में जो एग्जाम अभी हुआ था, हाँ 2023 में हुआ था अप्रैल में, 29 अप्रैल को जो एग्जाम था 2023 में, उसमें ऐसा सवाल पूछा गया था, बोला है पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग, एक पार्क है जिसकी लंबाई दी है 1500 मीटर एंड वाइड दिया है तुम्हारा, ये विड्थ कितनी दी है 750 मीटर। A cyclist has to take 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क, एक साइकिलिस्ट है इसे कितना राउंड लेता है 4 राउंड लेता है, बोलता है हाउ मच टाइम विल टेक इफ द स्पीड ऑफ 4, उसकी स्पीड दी गई है 4.5 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है टाइम या स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, ये फार्मूला आपको पता है ना, 4 इक्वल टू दूरी बटे समय। सबसे पहले हमारा काम है कि हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। अब एक बात बताओ 500 लंबाई है तो इधर भी 500 लंबाई होगी, अरे 1500 लंबाई है 1500, इधर 750 चौड़ाई है तो 750 इधर आएगी। अगर एक बार ये जाता है तो ये सब साइड्स का सम के इक्वल होगा, तो आपको पता है पेरीमीटर फार्मूला, पेरीमीटर निकाल दोगे, पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड रेक्टेंगुलर है, क्या लिखोगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रिथ, 2 इंटू ब्रैकेट में 1500 प्लस 750, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2250, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0 2 5 10 2 2 4 1 5 2 2 4, कितना हो गया 4500 हो गया। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या करना है, अब देखो एक बार में अगर हो गया
तो कितना गया 4500 गया। तो कितनी बार उसको जाना है, 4 बार जाना है। मल्टीप्लाई कर दो 4 बार से, 4 4 जा 0, 4 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 में 2 ऐड करोगे 18, इतना हो जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने 18,000 मीटर। किलोमीटर में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर में ये चेंज हो गया। किलोमीटर में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऑप्शन सारे किसमें, आवर में है, स्पीड भी किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में। अब टाइम इक्वल टू यहां से निकाल सकते हो, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 18, स्पीड कितनी है 4.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये जगह 180/45, ये कटाओगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ये हमारा टाइम कितना आ जाएगा भाई, 4 आवर। कितना आ जाएगा 4 आवर। कितना आ जाएगा 4 आवर। तो वो कितना टाइम लेगा उस ग्राउंड को 4 बार जाने में, 4 आवर। ठीक ना। तो आपको ने देखा, सबसे पहले हमने ग्राउंड का पेरीमीटर निकाला, वो अगर वो 4 बार राउंड लिया तो हमने क्या किया, उस पेरीमीटर में किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखा आपने, ठीक ना, हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। और फिर हमारे पास फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, और टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। इससे हमने क्या किया, टाइम निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल है। बोला है 1/4 ऑफ द बर्ड्स ऑफ द फ्लॉक आर एट द रिवर। लेट मानते हैं, लेट टोटल बर्ड्स मान लेते हैं x, रिवर पे कितनी है 1/3, x का 1/3 निकाल दोगे कितनी हो जाएंगी, x/3, 1/4 सॉरी 1/4 बोला है, x/4 कहाँ है, रिवर पे। ठीक, 1/4 ऑफ द बर्ड्स ऑफ द फ्लॉक आर एट रिवर बैंक एंड 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर देयर नेस्ट। नेस्ट में कितने हैं देखो यहाँ पे 1/5, यानी x का 1/5, x/5। आगे देखो, रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ फूड। अब बची कितनी रिमेनिंग बर्ड, रिमेनिंग बर्ड्स आपको दिया गया है यहाँ पे। अब रिमेनिंग बर्ड्स अगर मान लो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो और टोटल बर्ड्स में माइनस कर देते हो तो रिमेनिंग बर्ड्स आएगा। हम लोग वही करेंगे, x माइनस ब्रैकेट में x/4 प्लस x/5 इक्वल टू, ये रिमेनिंग बर्ड्स यहाँ कितनी है 22, x/4 प्लस x/5, 5/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 5x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा x माइनस 9x अपान में 20 इक्वल टू 22, क्योंकि ये भी रिमेनिंग बर्ड्स ही थी और इसको माइनस किया, रिमेनिंग बर्ड्स ही है। ठीक ना। अब 20x में से 9x जाएगा, कितना होगा 11x/20 इक्वल टू 22। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 11x इक्वल टू 22 इंटू 20 x अपान 11, 11 से इसको कटा दोगे 2 से इसको कटा दो कर दोगे, कितना हो जाएगा 40। कितनी हो जाएगा 40, यानी टोटल बर्ड्स हमारे पास कितनी आ गई, ठीक ना 40 आ गई। अब देखो हमसे क्या पूछा था, पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन द नेस्ट। नेस्ट में कितनी है x/5, x हमारा कितना आ गया 40, तो 40/5 इसको कटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 8। कितनी बर्ड्स हमारी नेस्ट में है 8 है। ठीक ना। बहुत बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में, देखें x आ गया इसको टिक, लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में आखिर में उन्होंने पूछा क्या हमसे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 54, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला अमित बॉट अ टेबल फॉर 1200, यानी ठीक ना, बॉट प्राइस यानी बॉट कितना में किया 1200 रुपये में उसने क्या किया, बॉट किया, एंड स्पेंड मेंटेनेंस पे कितना खर्च किया। एक बात याद रखना, अब टोटल पैसा उसका लिया जाएगा सीपी में कितना होगा। अब देखो इतना में खरीदा, इतना रुपया, यानी टोटल अगर देखोगे टोटल कितना खर्चा किया, टोटल स्पेंड इक्वल टू क्या होता है सीपी, टोटल जितना उसने सामान पे खर्चा किया वो क्या हो जाएगा उसका सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 प्लस का 200, यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपया उसने कोई आर्टिकल को खरीदने में लगाया। एंड ही सोल्ड इफ फॉर 1680, और सोल्ड माने एसपी कितना दे दिया 1680। अब देखो हमारे पास सीपी कितना है 1400, एसपी कितना है 1680। अब हमारे पास प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल टू आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी ज्यादा में बेचा कम में खरीदा तो उसे प्रॉफिट हुआ। तो 1680 में बेचा, खरीदा था कितना में 1400 में, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 280। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल देंगे,
आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपान में सीपी। प्रॉफिट कितना होगा? 280 इंटू 100 अपान में सीपी कितना हो गया था? 1400 हो गया था ना। यहाँ पे देख लेना आप बहुत ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये से कितना बराबर 2, ये कितना आ जा रहा है? 20% प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 20% क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े 55, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इन्होंने, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। बोला है कि एक स्क्वायर है, आपको पता है इसका पेरीमीटर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी, और इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। वैसे भी सबको ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। एंड रेक्टेंगल है, इसका आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला एल है, तो ये भी एल, ये भी है तो ये भी, यानी फार्मूला इसका क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये होता है, यानी 2l प्लस 2b। इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, इसका पेरीमीटर निकाल दोगे 4 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 64 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, इसकी लेंथ 18 दी है। देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सी बात है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना भाई साहब? 18, ब्रीथ हमें बताना है, ब्रीथ हो गया इक्वल टू 64। चाहो तो डायरेक्ट 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से अगर इसको कटाओ तो कितनी बार में कटेगा? 32। अब 18 को इसमें लाके क्या कर सकते हो? यहाँ पे 18 को इसमें 32 में माइनस कर दो, 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा? ये 14, कितना हो जाएगा? 14, यानी उसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। समझ में आया? दोनों का पेरीमीटर को हमने इक्वल कर दे दिया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है, और स्क्वायर का पेरीमीटर आपको 4 इंटू साइड, यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था? 64 रख दिया। लेंथ की वैल्यू दी थी, लेंथ की वैल्यू रख दी, आपसे ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड ऑफ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड इतना मीटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरदम पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। कभी भी देखना, एक बहुत बड़ी वॉल है, इस पे ब्रिक्स लगाने हैं छोटे छोटे, तो कभी भी आपको याद रखना नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, कभी याद रखना L इंटू बी इंटू एच, बड़े वाले का, जो बड़े वाले का मैंने जिस पे लगाना है लार्जर पार्ट का, उसी पे लगाना है ना, अपान में L1 इंटू B1 इंटू H1। ये किसका है? स्मॉलर पार्ट, यानी जिसको लगाना है, स्मॉलर यानी टाइल्स, और लार्जर का मतलब वॉल्स, और जो डायमेंशन दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे आप कर सकते हो 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू, देखो ये थिकनेस जो है ना 22.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 0.225 अपान में, सॉरी हाँ चलो ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक ना। सेंटीमीटर में दी हुई है, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 8 मीटर आपको पता है, 1 मीटर इक्वल टू पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में कितना होगा? 800 सेंटीमीटर। 6 मीटर में कितना होगा? 600 सेंटीमीटर। और ये आपका ऑलरेडी दिया गया है सेंटीमीटर में, इसको नहीं चेंज करना है, अपान ये आपका 25 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 11.25 सेंटीमीटर, और ये 6, ये जो पॉइंट है ना, सॉरी पॉइंट यहाँ पे है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कटा सकते हैं हम लोग चाहे तो। ये कट जाएगा कितनी बार में? ये कट जाएगा 0.5 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको चाहो तो ये 100 बार में कट जाएगा। इससे ये डिवाइड करोगे तो पॉइंट का देखो 2 स्थान है, ऊपर 2 लग जाएगा, ये से 4 बार में कटेगा, और ये पॉइंट वाला 2 अंक तो जाता है, ये लग गया, ठीक ना। और उसके बाद अगर तुम इसको कटाओगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा कितनी बार में? 160, ठीक 160, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40 इंटू 160, ये हो जाएगा 664। कितना हो जा रहा है? 6400। कितना हो जा रहा है? 6400, ठीक ना।
इतना आ जाएगा। कितने ब्रिक्स लग जाएंगे उसमें? 6400। ठीक ना, थोड़ा पॉइंट्स का देख लेना इधर उधर। आगे हम लोग चलते हैं 57। बोला है वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग 4.5 आवर। देखो कोई बंदा है, वो चलना शुरू किया और कितना देर चला? 4 आवर चला और 1/2 आवर, यानी 4 आवर 30 मिनट चला। 4 आवर 30 मिनट चलने के बाद वो पहुंचता है 2:45 PM पे। सबसे पहले देखो पूछा है कि आखिर वो चलना कब स्टार्ट किया होगा, बताओ। ये जब चला, इससे 4 घंटा पहले चलना शुरू किया होगा। वो देखो PM है यानी दोपहर के बाद का समय है, तो इसको तुम इजीली लिख सकते हो। 12 इसमें प्लस कर दोगे हो जाएगा 14:45। इसमें से ये माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना है ये? 30 मिनट। ये 5 1, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलना कब स्टार्ट किया? 10:15 AM पे। ठीक ना, यहाँ PM भी दे दिया रहता है 10:15 PM, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, सबसे पहले ये देखो टाइम क्या दिया था? PM दिया था, इसको हमने 24 आवर क्लॉक में चेंज किया, इतना हो जाएगा। उसके बाद 4 घंटा 4.5 घंटा जो इसने टाइम दिया था 4.5 आवर, तो हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया। 0.5 का मतलब 30 आवर। ठीक ना, आधा घंटा माइनस कर दिया तो हमारे पास पहले का टाइम आ गया। आगे देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। आपको पता है प्राइम फैक्टर क्या होता है, निकाल सकते हो। 1 को नहीं लेते हैं, 2 से कटाते हैं। 320, 2 से कटाओगे 160, 2 से कटाओगे 80, 2 से कटाएंगे 40, 2 से कटाएंगे 20, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाओगे 5। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू लास्ट में क्या बचा? 5। देख लो, इसको मैच कर लो। एक 5 है, यहाँ 2 5 दिया है गलत, यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 आ जा रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स डज 1200 बिकम 1800, यानी प्रिंसिपल दिया है। बोला है कि 1200 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है 1200। बोला है कि 1200 रुपया अमाउंट कितना दे दिया है, कितना हो जाना है उसको? 1800। SI निकाल दोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। तो इसको माइनस कर दो, 1800 माइनस 1200, यहां से कितना आ जाएगा? 600। 600 हो गया। हमारे पास देखो प्रिंसिपल दे दिया है 1200, SI हमारे पास आ गया 600 और रेट दिया है 5% पर एनम। ठीक ना, हमें टाइम बताना है। हमें पता है SI इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे, इसको रख दो 600। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1200। रेट कितना दिया है? 5 इंटू टी अपन में 100। कटा देते हैं इसको, 12 25 60, 500 बार में कट गया। ये इधर मल्टीप्लाई है, 5 से इधर क्या होगा? डिवाइड होगा। ये कट के कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 ईयर। कितना हो जाएगा? 10 ईयर हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 हमने कटा दिया था। ठीक ना, आपका क्या था? ये आपका 600 प्रिंसिपल 1200 इंटू रेट आपका दिया था 5 इंटू टाइम हमें बताना है अपान में 100। ये से ये कट गया, 12 5 60 से इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सा। टाइम कितना आ गया था? 10 ईयर। कितना आ गया था? 10 ईयर। राइट आंसर क्या लगा होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। आप जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर। सिंपल सी देखो, मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है और तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सा क्या होगा? केवल पॉइंट शिफ्ट होगा। ये 140.75 इंटू 0.01, 2 पॉइंट इधर है 2 पॉइंट इधर है, 4 है। 4 पॉइंट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। माने हम लोग कितने अंक लेंगे? 4 अंक लेंगे पॉइंट का। 2 तो दिया गया है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 अंक और बढ़ेगा। ये हो जाएगा 1.4075। कितना हो जाएगा? 1.4075, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, डन। तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन किया जो आपके 2020 एग्जाम में पूछा गया है।
इसमें आपके कोई भी डाउट हो किसी प्रकार के, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपना स्कोर को वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।